हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। माई सेल्फ शमशेर पीएचडी मैथ्स। बेटा 11th क्लास में हमारी एक्सरसाइज 3.11 चल रही है। इस एक्सरसाइज में बेटा हमने आपको 4 रिजल्ट्स बताए: साइन फार्मूला, कोसाइन फार्मूला, प्रोजेक्शन फार्मूला और नेपियर्स एनालॉजी। इसमें बेटा फर्स्ट क्वेश्चन तक हम कंप्लीट कर चुके, आपको रिजल्ट्स बता चुके। स्मॉल ए बी सी का मतलब साइड्स हैं, कैपिटल ए बी सी का मतलब उसके एंगल्स हैं ट्रायंगल के। ठीक है, तो ए जो साइड होती है वो बी सी साइड को कहा जाएगा, बी जो साइड होती है वो ए सी साइड को कहा जाएगा, और जो स्मॉल सी साइड है ये ए बी साइड को कहा जाता है। क्लियर है? अच्छा, अब बेटा सेकंड क्वेश्चन में आपने क्या प्रूव करना है, एक बार आप क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। ए कोस बी माइनस सी बाई टू इज इक्वल्स टू बी प्लस सी कोस ए प्लस बी प्लस सी बाई टू, ऐसा आपने प्रूव करना है। तो बेटा ऐसा प्रूव करने के लिए सबसे पहले मैं साइन फॉर्मूला अप्लाई करता हूँ। देखिए, बाई यूजिंग साइन फॉर्मूला, सेकंड क्वेश्चन है ये। ए अपॉन साइन ए इज इक्वल्स टू बी अपॉन साइन बी इज इक्वल्स टू सी अपॉन साइन सी। इनको हमने के मान लिया अपनी तरफ से। अब बेटा जो डिवीजन में वो मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो ए की वैल्यू हो जाएगी के टाइम्स ऑफ साइन ए, बी की वैल्यू हो जाएगी के टाइम्स ऑफ साइन बी, और बेटा सी की वैल्यू हो जाएगी के टाइम्स ऑफ साइन सी। ठीक है, अब जो प्रूव करना है ध्यान दीजिए, इधर बी प्लस सी है, ये ए जो मल्टीप्लाई थी ये हम डिवीजन में ले रहे हैं, इसलिए क्वेश्चन के फेस को देखते हुए बी प्लस सी अपॉन ए स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन के फेस को देखते हुए बी प्लस सी अपॉन ए। बेटा बी की वैल्यू आपने पुट कर दी के टाइम्स ऑफ साइन ए, बेटा सी की वैल्यू आपने पुट कर दी के टाइम्स ऑफ साइन सी, और डिवाइडेड बाई ए की वैल्यू के टाइम्स ऑफ साइन ए। तो ये कहाँ से लिया गया बी प्लस सी अपॉन ए? बेटा ध्यान दीजिए, फिर से बता रहा हूँ, क्वेश्चन में इधर तो बी प्लस सी है और इधर ए है, तो ए इधर मल्टीप्लाई में उधर डिवाइड में हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं बेटा। बी प्लस सी अपॉन ए, बी की, ए की और सी की वैल्यू आपने पुट कर दी, ऊपर से के कॉमन लेकर के से कैंसिल कर दिया। बेटा ऊपर साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। साइन सी प्लस साइन डी क्या होता है? 2 साइन सी प्लस डी बाई टू। यहाँ पर लिख देता हूँ, साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला लगा दिया, 2 साइन सी प्लस डी बाई टू कोस सी माइनस डी बाई टू, ये फॉर्मूला अप्लाई किया गया है। दूसरा, साइन थीटा को 2 साइन थीटा बाई टू इंटू कोस थीटा बाई टू लिखा जा रहा है। क्लियर है? तो ये आपके पास बेटा नीचे तो साइन ए को 2 साइन ए बाई टू कोस ए बाई टू लिख दिया गया, यहाँ पर साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला। तो सी तो मैं बोल रहा हूँ किसको? बी को। डी किसको बोल रहा हूँ? सी को। तो 2 साइन बी प्लस सी बाई टू कोस बी माइनस सी बाई टू, 2 से 2 कैंसिल हो गया बेटा। अब ध्यान दीजिए, ये ए बी सी क्या है? एक ट्रायंगल के एंगल्स हैं, तो सभी का सम कितना होगा? 180। तो बी प्लस सी को 180 माइनस ए लिख दिया गया, ये एज इट इज बेटा, डिनोमिनेटर एज इट इज है। ठीक है, अब इसकी जब आप कैलकुलेशन करेंगे तो साइन 90 डिग्री माइनस ए बाई टू हो जाएगा, और 90 पे क्या होता है? चेंज। तो साइन 90 माइनस थीटा आपके पास हो जाएगा कोस थीटा। यहाँ पर कोस बी माइनस सी बाई टू एज इट इज है, यहाँ साइन ए बाई टू एज इट इज है, कोस ए बाई टू। साइन 90 माइनस थीटा कोस थीटा हो जाएगा, कोस बी माइनस सी बाई टू एज इट इज है, साइन ए बाई टू एज इट इज है, कोस ए बाई टू एज इट इज है। कोस ए बाई टू से कोस ए बाई टू कैंसिल हो जाएगा। अब कोस बी माइनस सी बाई टू एज इट इज है, नीचे साइन ए बाई टू है, ए को हमने 180 माइनस बी प्लस सी लिख दिया। ए एंगल की वैल्यू यहाँ से बताई है 180 माइनस बी माइनस सी, तो 180 माइनस ब्रैकेट में बी प्लस सी भी कर सकते हैं, डिवाइडेड बाई 2। इसको बेटा जब आप अलग अलग करेंगे तो 90 माइनस थीटा हो जाएगा, और साइन 90 माइनस थीटा होता है कोस थीटा। अब जो यहाँ डिवीजन में वो इधर मल्टीप्लाई में आ जाएगा, जो यहाँ डिवीजन में वो उधर मल्टीप्लाई में भेज देंगे, और भेजते बेटा आपके पास प्रूव हो जाएगा, हैंस प्रूव्ड। यही आपने प्रूव करना था, हैंस प्रूव्ड। क्लियर है? ये था बेटा आपके पास क्वेश्चन नंबर 2। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3। बेटा क्वेश्चन नंबर 3 में भी आप एक बार ध्यान से देखिएगा, b माइनस सी अपॉन ए दिखाई दे रहा है, इस लॉजिक को लेकर करके हम चल रहे हैं। b माइनस सी अपॉन, इसमें b प्लस सी अपॉन ए लिया था, बिल्कुल सेम वैसे ही चलेंगे। सबसे पहले तो पहले क्वेश्चन क्या है ना, फेस को ध्यान से देखें कि हम ये टर्म क्यों लेकर के चल रहे हैं। क्वेश्चन के फेस से आपको अपने आप हिंट मिलेगा। सबसे पहले हमने बेटा साइन फॉर्मूला लिखा,
साइन फॉर्मूला आपके पास होता है ए अपॉन साइन ए इज इक्वल्स टू बी अपॉन साइन बी इज इक्वल्स टू सी अपॉन साइन सी, और इन सभी को हमने के मान लिया। अब इनको जब आप इक्वल पुट करेंगे तो ए की वैल्यू होगी के टाइम्स ऑफ साइन ए, इनको जब आप इक्वल पुट करेंगे तो बी की वैल्यू के टाइम्स ऑफ साइन बी, और इनको जब आप इक्वल पुट करेंगे तो सी की वैल्यू हो जाएगी के टाइम्स ऑफ साइन सी। अब क्वेश्चन में बेटा एक बार ध्यान से देखिए, राइट हैंड साइड में आपको दिखाई दे रहा है बी माइनस सी अपॉन ए। अब इसको देख करके जब आप चलेंगे तो b माइनस सी अपॉन ए को जब स्टार्ट करेंगे तो b की वैल्यू आपके पास है k टाइम्स ऑफ साइन b, c की वैल्यू आपके पास है k टाइम्स ऑफ साइन c, और a की वैल्यू k टाइम्स ऑफ साइन a। न्यूमरेटर में से k कॉमन ले लिया और इस k से वो क्या हो जाएगा, कैंसिल। अब न्यूमरेटर में साइन c माइनस साइन d का फॉर्मूला लग जाएगा 2 cos c प्लस डी बाई टू साइन c माइनस डी बाई टू। सी की जगह क्या है b और d की जगह क्या है c, वो पुट कर देंगे। नीचे साइन थीटा का फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा बाई 2 कोस थीटा बाई 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया। अब ए बी सी एक ट्रेंगल के एंगल्स है तो b प्लस सी किसके इक्वल होगा, 180 माइनस ए के, क्योंकि तीनों एंगल्स का सम कितना होता है 180 डिग्री। ये बात आपको यहाँ पर बता भी रखी है, क्लियर है। अच्छा अब बेटा ये टर्म एज इट इज़ है, डिनोमिनेटर साइन ए बाई टू कोस ए बाई टू एज इट इज़ है। अब इसको जब आप अलग अलग करेंगे तो साइन 90 माइनस थीटा हो जाएगा, कोस 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है। ये टर्म्स एज इट इज़ है बेटा। साइन ए बाई टू कैंसिल हो गया, जो बच गया अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो b माइनस सी के साथ तो ये मल्टीप्लीकेशन चला जाएगा और a के साथ ये मल्टीप्लाई में आ जाएगा। यही बेटा आपने प्रूव करना था, हेंस प्रूव्ड। क्लियर हो गया। ये था बेटा क्वेश्चन नंबर 3। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 में आप एक बार राइट हैंड साइड को ध्यान से देखें, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। इस लॉजिक को लेकर के चलेंगे, इस कॉन्सेप्ट को लेकर चलेंगे, इस टर्म को लेकर चलेंगे बेटा। सेकंड क्वेश्चन में बी प्लस सी अपॉन ए को लेकर चले थे, थर्ड में b माइनस सी अपॉन ए को लेकर चले थे, और फोर्थ में बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर को लेकर के चलेंगे। लेकिन उससे पहले एक बार साइन फॉर्मूला लिख लेते हैं। साइन फॉर्मूला जब आप लिखेंगे तो बेटा आपके पास होगा a अपॉन साइन ए इज इक्वल्स टू बी अपॉन साइन बी इज इक्वल्स टू सी अपॉन साइन सी इज इक्वल्स टू के। अब आप इन सभी को जब k के इक्वल पुट करेंगे तो a की वैल्यू k टाइम्स ऑफ साइन ए, b की वैल्यू k टाइम्स ऑफ साइन b, c की वैल्यू k टाइम्स ऑफ साइन c। ये c स्मॉल है और ये c बेटा कैपिटल एंगल वाला, ध्यान रखिए इस बात का। अब मैं राइट हैंड साइड लेता हूँ b स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, तो b स्क्वायर आपके पास होगा k स्क्वायर साइन स्क्वायर b माइनस के स्क्वायर साइन स्क्वायर सी अपॉन के स्क्वायर साइन स्क्वायर ए। ऊपर से के स्क्वायर कॉमन निकाल करके कैंसिल कर दिया, एक स्टेप सॉर्ट किया गया है, के स्क्वायर कैंसिल हो गया। अब ये रिजल्ट आपके पास आज क्या, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी होता है साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी। तो बेटा ये हो जाएगा साइन बी प्लस सी इंटू साइन बी माइनस सी। डिनोमिनेटर में साइन स्क्वायर ए है, ए को 180 माइनस बी प्लस सी लिख दिया गया। क्यों? क्योंकि ए बी सी तीनों का सम कितना होता है 180। एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, इन तीनों का सम 180 डिग्री होता है। ये लॉजिक हमने यहाँ पर बेटा यूज किया है, ठीक है, ये लॉजिक यहाँ पर यूज किया गया है। तो ए की जगह 180 माइनस बी प्लस सी लिख दिया। अब साइन 180 माइनस थीटा, साइन थीटा ही होता है, सुकेर हो गया। अब साइन बी प्लस सी से एक तो कैंसिल हो गया, जो बचा वही आपके पास बेटा राइट हैंड साइड है। क्लियर है, बिल्कुल सिंपल सा है। साइन फॉर्मूला लगाते हुए राइट हैंड साइड में जो टर्म उसको उठाया, थर्ड क्वेश्चन में इस टर्म को उठाया गया, सेकंड क्वेश्चन में b प्लस सी अपॉन ए को उठाया गया। तीनों में साइन फॉर्मूला अप्लाई करते हुए चला जा रहा है। क्लियर हो गया। इसके बाद चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 में हम इस टर्म को लेकर के चलेंगे a माइनस बी अपॉन ए प्लस बी। दिखाई दे रहा होगा आपको। तो सबसे पहले तो साइन फॉर्मूला लगा रहे हैं बेटा। जब बुक से क्वेश्चन को पहले ध्यान से देखें, साइन फॉर्मूला है a अपॉन साइन ए इज इक्वल्स टू बी, ये तो बार बार रिवाइज हो रहा है, अच्छी तरह से याद हो गया होगा, इज इक्वल्स टू सी अपॉन साइन सी। के मान लिया आपने इसको। अब बेटा हर एक को के इक्वल जब पुट करेंगे तो a की वैल्यू हो जाएगी k टाइम्स ऑफ साइन ए, b की वैल्यू हो जाएगी k टाइम्स ऑफ साइन b और c की वैल्यू k टाइम्स ऑफ साइन c। ठीक है, अब आपने इसकी राइट हैंड साइड थी a माइनस बी अपॉन ए प्लस बी। क्वेश्चन में देखिए a माइनस बी अपॉन ए प्लस बी। क्वेश्चन में बेटा ध्यान जरूरी है,
एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए। ए और बी की वैल्यू आपने पुट कर दी, ऊपर से नीचे से के को मना कर कैंसिल कर दिया। अब ध्यान से देखिए न्यूमरेटर में फॉर्मूला बना साइन सी माइनस साइन डी, सी की जगह ए है, डी की जगह बी है, इस बात का ध्यान रखिएगा बस। 2 cos c प्लस डी बाई टू साइन सी माइनस डी बाई टू, ऐसा होता है। नीचे साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला बनेगा तो 2 साइन सी प्लस डी बाई टू cos c माइनस डी बाई टू। ये रिजल्ट हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं, बस सी की जगह ए है, डी की जगह बी है, इस बात का ध्यान रखें, कभी सी को सी लिखे डी को डी लिखे, ऐसा ना हो। अब बेटा इन दोनों का एंगल सेम है तो ये तो हो गया कोट थीटा, इनका एंगल सेम है, ये हो गया टेन थीटा। अब जो कोट थीटा मल्टीप्लाई वो डिवाइड में जाके टेन थीटा हो जाएगा, ठीक है, क्यों कोट थीटा 1/tan थीटा ही होता है। ये हो गया बेटा, यही आपके पास लेफ्ट हैंड साइड है। ये था बेटा आपके पास क्वेश्चन नंबर 5। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। बेटा ध्यान से देखिएगा, बहुत ध्यान से, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। a साइन बी माइनस सी प्लस बी साइन सी माइनस ए प्लस सी साइन ए माइनस बी। बेटा इस क्वेश्चन में भी हम साइन फॉर्मूला लगाते हुए बस इसको सिंप्लीफाई कर देंगे और कुछ भी नहीं है, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले तो साइन फॉर्मूला बेटा यूज कर रहे हैं, बाय यूजिंग साइन फॉर्मूला। साइन फॉर्मूला होता है बेटा, जहाँ भी जो भी स्टेप क्लियर नहीं हो पूछ लेना, नोट्स आपके पास व्हाट्सएप पे भेज देंगे बेटा। वीडियोस को एक बार की बजाय 2-2 बार 3-3 बार ध्यान से देखें, क्योंकि नया टॉपिक आपके लिए, ठीक है। और इस टॉपिक में क्या है कि ट्रायंगल की जो साइड्स है और एंगल्स है उनमें रिलेशनशिप बताए जा रहे हैं कि ट्रायंगल की जो साइड्स हैं और एंगल्स को लेकर जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस बनते हैं उनमें क्या रिलेशन है। एक को साइन फॉर्मूला नाम दिया गया, एक को कोसाइन फॉर्मूला नाम दिया गया, एक को प्रोजेक्शन फॉर्मूला नाम दिया गया, एक को नेपियर्स एनालॉजी नाम दिया गया, ठीक है। तो उन फॉर्मूलेज को ढंग से याद करें, किस में कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, क्वेश्चन का फेस अपने आप बता देगा। तो बेटा ये साइन फॉर्मूला यूज कर लिया, यहाँ से ए की वैल्यू के टाइम्स ऑफ साइन ए होगी, यहाँ से बी की वैल्यू के टाइम्स ऑफ साइन बी होगी, यहाँ से सी की वैल्यू के टाइम्स ऑफ साइन सी होगी आपके पास। क्लियर है। अब ए बी सी की वैल्यू हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड उठाते हैं, लेफ्ट हैंड साइड है ए टाइम्स ऑफ साइन दिस प्लस बी टाइम्स ऑफ साइन दिस प्लस सी टाइम्स ऑफ साइन दिस। इसलिए कर रहे हैं ताकि थोड़ा जल्दी आज ये टॉपिक हो जाए, अदरवाइज बचा हुआ कल कर देंगे। बेटा ए की वैल्यू यहाँ से के टाइम्स ऑफ साइन ए, बी की वैल्यू यहाँ से और सी की वैल्यू हमने ए बी सी की वैल्यू पुट कर दी। अब के एज इट इज, ए की जगह मैं 180 माइनस बी प्लस सी लिख सकता हूँ, ऐसे यहाँ पर b की जगह 180 माइनस ए प्लस सी लिख सकता हूँ, ऐसे यहाँ पर c की जगह 180 माइनस ए प्लस बी लिख सकता हूँ, ठीक है। अब साइन 180 माइनस थीटा, 180 चेंज तो होता नहीं, साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा ही होता है, क्योंकि आप जानते हैं चेंज तो होता है 90 और 270 पे, और चेंज कहाँ नहीं होता 180 और 360 पे। दूसरी बात है 90 और 270 पे होता है चेंज, 180 और 360 पे कोई चेंज नहीं होता। और पॉजिटिव और नेगेटिव होना डिपेंड करता है कि वो कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है। तो साइन थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, पॉजिटिव होता है बेटा। अब देखिए के एज इट इज साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा, ये एज इट इज, यहाँ भी साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा, ये एज इट इज। के बेटा सभी में से कॉमन ले लिया गया है। अब के तो बाहर एज इट इज कॉमन है, और ये फॉर्मूला अभी आपको थोड़ी देर पहले लेफ्ट से राइट बताया था, राइट से लेफ्ट, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी होता है, अभी थोड़ी देर पहले बताया था। फिर से इधर लिख देता हूँ, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी आपके पास होता है साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी, ठीक है। ये रिजल्ट हमने यूज किया है, यूजिंग दिस। क्लियर हो गया, ये रिजल्ट हमने बेटा यूज किया है। तो ये तो जगह साइन बी साइन स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर सी क्या होता है, साइन बी प्लस इंटू साइन बी माइनस सी, इसी को लिखे है। साइन स्क्वायर सी माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है, साइन सी प्लस इंटू साइन सी माइनस इसी को लिखे है। इसके बाद साइन स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर भी क्या होता था, साइन ए प्लस इंटू साइन ए, इसी को हमने लिखे है। सारी टर्म्स बेटा कैंसिल होगी, जीरो आ गया, यही राइट हैंड साइड है। तो बेटा इस क्वेश्चन में भी साइन फॉर्मूला ही यूज किया गया है। इसके बाद चलते हैं बेटा हम क्वेश्चन नंबर 7 में। ध्यान से देखिएगा, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। ए स्क्वायर अपॉन साइन ए इंटू दिस, बी स्क्वायर अपॉन साइन बी इंटू दिस प्लस सी स्क्वायर अपॉन साइन सी इंटू दिस। बेटा दिखाई दे रहा हर जगह साइन ही साइन है, तो सबसे पहले साइन फॉर्मूले का हम यूज कर लेंगे यहाँ पे, ठीक है। देखिए ए स्क्वायर अपॉन साइन ए,
क्वेश्चन देखिए, साथ के साथ सॉल्यूशन देखिएगा उसका। बेटा ये क्वेश्चन था, देखिएगा ध्यान से, क्वेश्चन दिखाई दे रहा है ए स्क्र अपॉन साइन ए साइन बी माइनस सी, ये साइन सी माइनस ए। इसको जब सोल्व करोगे तो इसका सॉल्यूशन ध्यान से देखिएगा बेटा। साइन फॉर्मूला यूज करते हुए ए की वैल्यू, अब तक हम कई सवाल हम कर चुके हैं, बहुत ज़्यादा सवाल हम कर चुके बेटा। तो ए की वैल्यू के टाइम्स ऑफ ए होती है, सुकेयर करेंगे सुकेयर हो गया, बाकी टर्म्स एज इट इज। बी की वैल्यू होती है साइन के टाइम्स ऑफ साइन बी, सुकेयर है सुकेयर हो जाएगा। सी की वैल्यू होती है बेटा के टाइम्स ऑफ साइन सी, सुकेयर हो जाएगा, बाकी टर्म्स एज इट इज है। एक साइन ए से एक साइन ए कैंसिल हो गया, एक साइन बी से एक साइन बी कैंसिल हो गया, एक साइन सी से एक साइन सी कैंसिल हो गया, ठीक है। के स्क्वायर एज इट इज बेटा, यहाँ पर साइन ए बचा। अब इस बी माइनस सी को देखते हुए ए को लिखा 180 माइनस ए बी प्लस सी, ऐसे इस सी माइनस ए को देखकर बी को लिखा 180 माइनस ए प्लस सी। ऐसे ही इस ए माइनस बी को देखते हुए, इस a माइनस बी को देखते हुए c को लिखा 180 माइनस ए प्लस बी, क्योंकि तीनों एंगल्स का सम कितना होता है 180 डिग्री, ये हमने यहाँ पर साइड में बता रखे हैं। अब बेटा साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा होता है, हर जगह ये फॉर्मूला लगा दिया गया, तीनों में से के स्क्वायर कॉमन ले लिया गया। अब यहाँ बचा साइन बी प्लस सी इंटू साइन बी माइनस सी, साइन स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर सी। ऐसे ही साइन सी माइनस ए इंटू साइन सी प्लस ए हो जाएगा साइन स्क्वायर सी माइनस साइन स्क्वायर ए। के स्क्वायर तो बाहर कॉमन ले ही रखा है, साइन ए माइनस बी इंटू साइन ए प्लस बी, अभी फॉर्मूला बताया थोड़ी देर पहले, वही तो यूज़ कर रहे हैं। तो साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, सारी की सारी टर्म्स बेटा कैंसिल होकर के 0 रिजल्ट आ जाएगा आपके पास। क्लियर है? ये था बेटा क्वेश्चन नंबर 7। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। बेटा ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोलता है। कोई भी एक ट्रायंगल है ABC, जहाँ पर साइन स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू साइन स्क्वायर बी प्लस साइन स्क्वायर सी होता है, तो आपने इस ट्रायंगल को राइट एंगल प्रूव करना है ए एंगल पर, यानी कि ए एंगल को आपने 90 डिग्री का प्रूव करना है। क्लियर हो गया? देखिए बेटा, ये ट्रायंगल है ABC, ए एंगल 90 का है नहीं, प्रूव करेंगे इसको। अब ए के अपोजिट साइड स्मॉल ए होती है, बी के अपोजिट साइड स्मॉल बी होती है, सी के अपोजिट साइड स्मॉल सी होती है। ऐसा हमने बिल्कुल शुरुआत में बेटा आपको बताया था, ठीक है। सबसे पहले तो साइन फॉर्मूला क्या होता है आप जानते हैं, ए अपॉन साइन ए इज इक्वल्स टू बी अपॉन साइन बी इज इक्वल्स टू सी अपॉन साइन सी। इन सभी को बेटा हम के मान लेते हैं। इनको जब आप के मानोगे तो यहाँ से ए की वैल्यू आ जाएगी के टाइम्स ऑफ साइन ए, और इधर से बेटा b की वैल्यू आ जाएगी k टाइम्स ऑफ साइन b, और फिर बेटा c की वैल्यू आ जाएगी k टाइम्स ऑफ साइन c। यहाँ पर बेटा कॉमाज का यूज हुआ है। क्लियर है? अच्छा, अब इसने आपसे क्या रिजल्ट्स दे रखा है कि साइन स्क्वायर a इज इक्वल्स टू साइन स्क्वायर b प्लस साइन स्क्वायर c। a इज इक्वल टू k टाइम्स ऑफ साइन a है, b इज इक्वल्स टू k टाइम्स ऑफ साइन b है, और c इज इक्वल्स टू के टाइम्स ऑफ साइन c है। अब साइन a की वैल्यू यहाँ से हुई a अपॉन के, तो स्क्वायर है स्क्वायर हो जाएगा a स्क्वायर अपॉन के स्क्वायर। साइन b की वैल्यू यहाँ से b अपॉन के हुई, तो इधर स्क्वायर है तो b स्क्वायर अपॉन के स्क्वायर हो जाएगा। साइन c की वैल्यू यहाँ से c अपॉन के हुई थी, c स्क्वायर अपॉन के स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि यहाँ से साइन a साइन b और साइन c की वैल्यू लेकर के पुट की गई है। क्लियर हो गया? ऐसा बेटा। तो अब आप जब इसको सोल्व करेंगे तो दोनों तरफ एलसीएम से तो एलसीएम कैंसिल हो गया, ये हो गया ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। आप पाइथागोरस थ्योरम का आप कन्वर्स यूज कीजिएगा। पाइथागोरस थ्योरम तो ये बोलती है कि अगर ट्रायंगल राइट एंगल हो तो स्क्वायर ऑफ द लॉन्गेस्ट साइड विल बी इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ अदर टू साइड्स, लेकिन ये उसका उल्टा है। यहाँ पर आपने ये दिखा दिया कि एक साइड का स्क्वायर बाकी दो साइड के स्क्वायर के सम के इक्वल है, तो ये पाइथागोरस थ्योरम का कन्वर्स हो गया। और इसका मतलब जो लॉन्गेस्ट साइड होती है वो हाइपोटेन्यूज होती है, तो और उसके जो अपोजिट एंगल होगा वो एंगल 90 डिग्री का होगा। तो बेटा ए एंगल इसका ए साइड इसका मतलब हाइपोटेन्यूज है, और ये हाइपोटेन्यूज इसका मतलब ए एंगल 90 डिग्री का होगा। यही आपने प्रूव करना था। इसमें बेटा पाइथागोरस थ्योरम यूज नहीं हुई, पाइथागोरस थ्योरम का कन्वर्स यूज हुआ है। तो इस पूरी ट्रायंगल में इस पूरी एक्सरसाइज में बेटा सबसे पहले तो आपने 4 फॉर्मूले बताए गए, चारों फॉर्मूले बहुत अच्छे से याद करें। इसके बाद साइन फॉर्मूला, कोसाइन फॉर्मूला और
नेपियर्स एनालॉजी और जो भी रिजल्ट्स आपको बताए गए उन बेटा रिजल्ट्स का यूज़ करेंगे आप, और उन रिजल्ट्स का यूज़ करते हुए और बेटा जो पूछी गई है उसमें एक टर्म चूज करें और उस टर्म में पुट करते चले जाएं, सोल्व हो जाएगा। ठीक है, तो इस एक्सरसाइज में जो 4 रिजल्ट्स आपको बताए गए बेटा, चारों के चारों रिजल्ट्स बहुत अच्छे से याद करें सबसे पहले तो, और उसके बाद इस एक्सरसाइज को आप स्टार्ट करें। एक साइन फॉर्मूला, दूसरा कोसाइन फॉर्मूला, तीसरा है बेटा आपके पास प्रोजेक्शन फॉर्मूला, और चौथा आपके पास है नेपियर्स एनालॉजी। बहुत अच्छे से याद करें, लिख लिख करके देखिए, बार बार प्रैक्टिस करें, और फिर भी बेटा कोई दिक्कत हो तो बेटा पूछें, डिस्कस करें, लेकिन फॉर्मूला याद करें अच्छे से। और इस ट्रायंगल का मेन निचोड़ है कि किसी भी ट्रायंगल में तीनों साइड्स और उस ट्रायंगल के वर्टिसेस को लेकर जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बनते हैं उनमें क्या रिलेशनशिप है ये बताई गई है। और बेटा साइड अपनी मर्जी से नहीं ली जाती, वर्टेक्स ए की अपोजिट साइड स्मॉल ए ली जाती है, वर्टेक्स बी की अपोजिट साइड स्मॉल बी ली जाती है, और वर्टेक्स सी की अपोजिट साइड को स्मॉल सी लिया जाता है किसी भी ट्रायंगल ए बी सी में। ठीक है, बहुत अच्छे से तैयारी करें बेटा। आपके 8th क्वेश्चन तक क्लियर हो गए हैं, बाकी क्वेश्चंस नेक्स्ट वीडियो में करवाएंगे। ओके, थैंक यू।